चलिए आज बात करते हैं डगलस जेम्स के एक बहुत ही रोमांचक वन एक्ट प्ले इफ आई वर यू के बारे में। ये एक ऐसी कहानी है जहां लफ्ज गोलियों से भी ज्यादा खतरनाक साबित होते हैं। तो आइए इस दिलचस्प कहानी में सीधे चलते हैं। जरा सोचिए, एक क्रिमिनल है, पुलिस से भाग रहा है और अपनी पहचान बदलने के लिए एक शांत सा घर चुनता है। लेकिन क्या हो अगर वो घर वैसा बिल्कुल ना हो जैसा वो दिखता है। बस यहीं से शुरू होता है इस कहानी का असली तनाव और ड्रामा। तो शुरुआत होती है एक अनचाहे मेहमान से। चलिए पहले सीन पर चलते हैं जहां स्टेज बिल्कुल सेट है और दो एकदम अलग दुनियाएं आपस में टकराने वाली हैं। कहानी शुरू होती है एक शांत से कॉटेज में। यहाँ जेरार्ड नाम का एक प्लेराइट यानी नाटककार अपने अगले सफर की तैयारी कर रहा है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि तभी अचानक एक अजनबी हाथ में रिवॉल्वर लिए अंदर घुस आता है और वो सारी शांति बस एक पल में खतरे में बदल जाती है। तो यहाँ इस कहानी के दो मुख्य खिलाड़ी सामने आते हैं। एक तरफ है जेरार्ड, कल्चर्ड, शांत, हाजिर जवाब, जिसका सबसे बड़ा हथियार उसका दिमाग है। और दूसरी तरफ है ये घुसपैठिया, फ्लैशी, ओवर कॉन्फिडेंट, जिसे बस अपनी बंदूक पर भरोसा है। ये लड़ाई असल में दिमाग और ताकत के बीच की है। और घुसपैठिया वो बिल्कुल भी वक्त जाया नहीं करता, सीधे बोलता है, ये तुम्हारा बड़ा सरप्राइज है, मैं तुम्हें जान से मारने वाला हूं। बस इस एक लाइन से स्टेक्स इतने हाई हो जाते हैं। साफ है जेरार्ड की जान अब खतरे में है। तो इस घुसपैठिए का ये परफेक्ट प्लान आखिर था क्या? चलिए इसकी परतों को खोलकर देखते हैं। मकसद एकदम क्लियर है। घुसपैठिए का लक्ष्य है जेरार्ड को मारना और उसकी आइडेंटिटी चुरा लेना। क्यों? क्योंकि वो एक पुलिस वाले की हत्या के जुर्म में वांटेड है और जेरार्ड की पहचान लेकर वो कानून से बचकर एक नई आजाद जिंदगी जीना चाहता है। और ये कोई जल्दबाजी में बनाया गया प्लान नहीं था, बिल्कुल नहीं। घुसपैठिए ने पूरी तैयारी की थी। उसका 4 स्टेप प्लान देखिए। पहले अपने जैसी बिल्ड का कोई अकेला रहने वाला टारगेट ढूंढो, फिर उसकी आदतों और रूटीन को आराम से जानो, तीसरा टारगेट को खत्म कर दो और आखिर में उसकी आइडेंटिटी चुराकर आजादी से जियो। और इस वक्त वो अपने प्लान के सबसे खतरनाक तीसरे कदम पर था। घुसपैठिए को लगा कि जेरार्ड उसके लिए एकदम परफेक्ट टारगेट है। एक मिस्ट्री मैन जो अकेला रहता है, लोगों से ज्यादा मिलता जुलता नहीं है, मतलब एक ऐसा आदमी जिसके गायब हो जाने पर शायद ही किसी को जल्दी से पता चले। उसको तो लगा कि उसने जैकपॉट मार लिया है, कि उसका चुनाव बिल्कुल सही था। लेकिन हर अच्छी कहानी में एक ट्विस्ट तो होता ही है ना। तो अब आता है कहानी में एक नया मोड़। आइए देखते हैं कि जेरार्ड ने कैसे पूरा खेल ही पलट दिया। देखिए, घुसपैठिए ने एक बहुत जरूरी डिटेल मिस कर दी थी। उसने जेरार्ड के बारे में सब कुछ पता लगा लिया सिवाय एक चीज के, कि जेरार्ड एक प्लेराइट है। उसका तो काम ही कहानियां बनाना है और बस यही एक छोटी सी डिटेल पूरी बाजी पलटने वाली थी। और फिर जेरार्ड करता है अपना काउंटर अटैक इस एक डायलॉग से, तुम एक बदमाश हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई संडे स्कूल टीचर हूं? वो डरने के बजाय घुसपैठिए के ही गेम को एक नए लेवल पर ले जाता है। वो उसे एहसास दिलाता है कि जिसे वो एक आसान शिकार समझ रहा है, वो शायद उससे भी बड़ा खिलाड़ी है। यहाँ जेरार्ड का असली टैलेंट उसकी स्टोरी टेलिंग काम आती है। वो घुसपैठिए की रिसर्च को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल करता है। वो अपने सबूत पेश करता है, अपनी मिस्टीरियस लाइफस्टाइल, भागने के लिए हमेशा तैयार वो पैक्ड बैग, प्रॉप्स के बारे में अजीबोगरीब फोन कॉल्स और तो और भेस बदलने की पूरी किट जैसे नकली मूछें वगैरह। इन सब चीजों से वो साबित करता है कि वो खुद एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है। धीरे धीरे घुसपैठिया अब कंफ्यूजन में पड़ने लगता है। तो अब हम पहुंचते हैं क्लाइमैक्स पर, द फाइनल परफॉर्मेंस, वो पल जहां जेरार्ड का बुना हुआ जाल अब कसने ही वाला है। जेरार्ड अब घुसपैठिए को यकीन दिलाता है कि पुलिस बस आने ही वाली है और उन्हें फौरन भागना होगा। और भागने के लिए वो उसे एक सीक्रेट पैसेज दिखाता है, एक गुप्त रास्ता। लेकिन वो रास्ता असल में एक जाल था, वो सिर्फ एक अलमारी का दरवाजा था। और जैसे ही घुसपैठिया चेक करने के लिए अंदर झांकता है, जेरार्ड उसे जोरदार धक्का देकर अलमारी में बंद कर देता है और उसकी रिवॉल्वर उठा लेता है। बिल्कुल शांति से, बिना घबराए वो फोन उठाता है और पुलिस को कॉल करता है। और इसके बाद जो जेरार्ड करता है वो उसके कैरेक्टर को परफेक्टली सम अप करता है। फोन पर पुलिस से बात करते हुए वो इस पूरी जानलेवा घटना के बारे में कहता है, काफी मनोरंजक, सोचता हूं इसे अपने अगले नाटक में डालूंगा।
मतलब उसने ना सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि सिचुएशन पर ऐसा कंट्रोल हासिल कर लिया कि वो उसे अपने अगले प्ले के लिए एक प्लॉट की तरह देख रहा है। कमाल है। तो इस पूरी रोमांचक कहानी से सीख क्या मिलती है? चलिए इस बुद्धि की जीत को थोड़ा एनालाइज करते हैं। तो आखिर जेरार्ड का ये झांसा काम क्यों कर गया? देखिए, ये किस्मत नहीं थी, इसके पीछे अहम कारण थे। पहला, वो इतने प्रेशर में भी एकदम शांत रहा। दूसरा, उसने घुसपैठिए की धारणाओं को उसी के खिलाफ इस्तेमाल किया। वो एक माहिर कहानीकार था, इसमें कोई शक नहीं। और सबसे जरूरी, उसने एक ऐसी कहानी गढ़ दी जो घुसपैठिए की असलियत से कहीं ज्यादा विश्वसनीय और कहीं ज्यादा खतरनाक लगी। और ये नाटक हमें इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है, बुद्धि और हथियार की लड़ाई में असली ताकत आखिर किसके पास होती है? ये कहानी साफ दिखाती है कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी दिमाग की ताकत जिस्म की ताकत से हमेशा हमेशा भारी पड़ सकती है। नीचे इफ आई वर यू क्लास 9th Beehive का स्टडी पीडीएफ दिया गया है। इस पीडीएफ में चैप्टर का इजी समरी, कैरेक्टर स्केच, इंपॉर्टेंट थीम्स और एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स एक्सप्लेन किए गए हैं।